हेलो फ्रेंड, वेलकम इन आराध्या क्लासेस में हूँ आपका साइंस टीचर आकाश उत्तरिया। टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ लाइट, देन रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, इसके बाद आएगा रिफ्रैक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको देखने के लिए किसकी ज़रूरत है? लाइट इज़ अ वेरी प्राइमरी नेसेसरी फॉर सी एनी ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखने वाले हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। मिरर जो होता है तो उन पर जो भी लाइट्स इंसिडेंट्स होती है उसका वो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है, मतलब कि वो एक रिफ्लेक्शन का जो प्रॉपरली फिनोमिनन है वो स्टडी करने वाले हैं। जिसके बाद सबसे लास्ट आएगा जो लेंसेज होते हैं। इस पर बात करूँ तो मेरे चश्मे का जो लेंस है, तो लेंस का काम, लेंस का वर्क क्या है? तो लेंस जो भी लाइट्स उन पर आती है उसका रिफ्रैक्शन करता है। देयर आर टू फिनोमिनन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये दोनों के बारे में पूरे डिटेल्स में हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। व्हाट इज़ लाइट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? तो वैसे तो हमको पता है कि भाई कोई भी चीज़ हमें अंधेरे में नहीं दिखती है। जब भी लाइट उस पर पड़ती है तो इजीली हम वो चीज़ देख सकते हैं। तो लाइट की रिक्वायरमेंट वो तो हमें पता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। व्हाट इज लाइट? ओके, तो लाइट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है विच सनसेट आवर आइज। जो हमारी आँख को सनसेट करते वेव्स, जिसे हम लाइट बोलते हैं। जो वेव्स हमारी आँख पर सनसेट करते वो वेव्स को हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। सो दिस डेफिनेशन ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच सनसेट आवर आइज। कोई ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है? सपोज मेरे पास एक पेन है, ये मेरे पास एक पेन है, तो ये पेन मुझे क्यों दिखेगी? तो सबसे पहले बच्चों पेन पर आएगी लाइट। इन दिस केस पेन इज अवर ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर लाइट। पेन पर जो भी लाइट्स इंसिडेंट्स होती है वो ऑब्जेक्ट वो लाइट्स का क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। तो दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड लाइट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट दिस लाइट एंड दिस लाइट कम्स इन अवर आईज। कोई ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट की हुई लाइट हमारी आइज पे आएगी, तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये सिंपल फिनोमिनन है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट इट एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट्स कम्स इन आवर आइज। तो ये लाइट्स है ना, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। इसके बाद लाइट्स के रिगार्डिंग थर्ड बात करते हैं। लाइट्स ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट्स ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इट इंडिकेट्स एज अ रेज। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इंडिकेट्स एज अ रे।
लाइट्स को हम जब भी इंडिकेट करते हैं ना तो इस तरह से रे के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। कभी भी आपको लाइट्स को इंडिकेट्स करना है तो आपको रेज बनाना है, और रेज कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ऐसा रेज बनाओगे तो नहीं चलेगा, अगर ऐसा रेज भी नहीं चलेगा। रेज आपका स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसीलिए जो थर्ड बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग लाइट, लाइट ट्रैवल्स स्ट्रेट लाइन, इट इंडिकेट्स एज अ रेज। तो जब भी हम लाइट्स को इंडिकेट करेंगे तो ये रेज के फॉर्म में इंडिकेट करने वाला है। देन सम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं लाइट्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देखा लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट ट्रैवल्स स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रैवल्स अ स्ट्रेट लाइन। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and travel in a straight line. Then second characteristic of light, light is a transverse wave. Light is a transverse wave. तो जो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियरली सुनो, जो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, मतलब कि ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वैक्यूम मतलब कि एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम, वैक्यूम को हम क्या बोलते हैं? जब कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसे हम इजीली बोलते हैं वैक्यूम। तो लाइट इजीली पास्ड फ्रॉम वैक्यूम। लाइट कैन पास फ्रॉम वैक्यूम। लाइट जब वैक्यूम में पास होती है तब उनकी स्पीड भी हम मेजर कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब कि लाइट वैक्यूम में जब पास होती है तब एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर जितना ट्रैवलिंग कर सकती है। बहुत हाई स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो हम बोलते हैं ना, तो वो साउंड, तो साउंड की स्पीड क्या है बच्चों? अराउंड 346-350 अराउंड मीटर पर सेकंड। मतलब कि हम जो बोलते हैं जो साउंड इज वन टाइप ऑफ वेव। तो साउंड मीडियम में जब पास होता है तब उनकी पास होने की स्पीड 1 सेकंड में वो 346 मीटर ट्रैवल कर सकता है, और उस कहीं ज़्यादा स्पीड है लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, विच इज वेरी हाई। ओके, तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। लाइट कैन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम
हाईली पॉलिश्ड सरफेस, कोई अच्छी तरह से पॉलिश की हुई, घिसी हुई सरफेस है। पॉलिश का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से घिसना और चकचकाहट बनाना। तो हाईली पॉलिश्ड सरफेस, मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो मिरर, हम जो सुबह उठ के हमारा जो फेस जिन पे दिखते वो मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, एज फॉर एग्जांपल मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ओके, तो ये मिरर की सरफेस है विच इज हाईली पॉलिश्ड। लाइट कैन रिफ्लेक्टेड, मतलब कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंस करती है तो लाइट्स का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से आती है उसी तरह से उसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो ये लाइट्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम highly polished surface. This is incidence line, this is reflected light. ओके, रिफ्लेक्शन जैसा मतलब कि थोड़ा डिफरेंट एक फिनोमेनन आता है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। लाइट कैन रिफ्रैक्टेड फ्रॉम transparent medium. Light can refracted from transparent medium. Suppose ये हवा है और ये है सरफेस पानी की, ये है एयर, दिस इज वाटर, बोथ आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट ये वाटर की सरफेस पे आती है, लाइट्स कम्स फ्रॉम वाटर सरफेस, लाइट कम्स फ्रॉम वाटर सरफेस, इट इज रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? तो जो भी उनका डायरेक्शन जाने का पाथ है वो चेंज होना। तो उनका जो जाने का पाथ है ना, ये जाने का पाथ है, लेकिन जब वो वाटर में एंटर कर जाती है ना तब ये इस तरह से आगे बढ़ती है। इसका मेन जाने का पाथ कौन सा था? ये वाला था, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाती है, वो क्या करती है? रिफ्रैक्ट करती है, मतलब कि थोड़ा बेंडिंग आपको दिखता है। वो बेंडिंग जो फिनोमिना है इसी हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को शॉर्ट में आप बताओ तो बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम रिक्वायरमेंट है, एयर और वाटर बोथ है ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर, एयर में से ट्रैवल करती हुई वाटर की सरफेस पे आएगी तब रिफ्रैक्शन की जो फिनोमिनन बनेगी। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है, उसका मेन जाने का पाथ ये है, लेकिन वो थोड़ा मुड़ जाती है, बेंड होती है, और ये जो मैंने दिखाया ना वो रास्ते पे वो ट्रैवल करेगी। बच्चों इसके बाद जो टॉपिक्स आता है वो है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको समझाया कि जब कोई हाईली पॉलिश सरफेस पे लाइट्स आती है तब उनका रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कि वो पूरी तरह से जो भी एंगल पे आएगी ना उसी एंगल पे वो वापस चली जाती है। तो वो फिनोमिनन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट हम ये फिगर से कर सकते हैं। इसके बाद जो फिनोमिनन आता है वो है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन क्या है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट आएगी तो बेंडिंग ऑफ लाइट पॉसिबल होगा। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमिनन इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन। तो देयर आर टू मेजर डिफरेंस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एक रिफ्लेक्शन का लॉज आता है वो स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क में शायद क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि गिव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ आउट करते हैं बच्चों। दिस इज हाईली पॉलिश्ड सरफेस, वी कैन से दैट इट इज मिरर। This is incidence ray. This is incidence ray और incidence ray जो पॉइंट पे फॉल्स करता है वो पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम नाम दे देते हैं बच्चों P। तो P हमारे केस में क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम ये जो सरफेस है ना हाईली पॉलिश सरफेस, वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल टू द मिरर normal to the mirror at point of incidence। ये नॉर्मल में जो हाईली पॉलिश सरफेस पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ मैंने P मतलब कि जहाँ से वो इंसिडेंस रे आता है उसी जगह से आपको क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ आउट करना है। देन हाईली पॉलिश सरफेस है, आपको पता है, तो वो लाइट्स का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज इंसिडेंस लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड रेज बोल सकते हैं आप। ओके, इंसिडेंस रे है वो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है। देखो यहां पे दिस इज एंगल विच इज फॉर्म बाय इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल टू द मिरर। तो वो रेस एंगल को हम बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम इसी तरह से जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे वो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है, वो एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम एंगल आर बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन, जब भी आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो नियम है उसकी लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके लिए आंसर लिखो, तो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ आउट करना जरूरी है। बाद में आपको 2 नियम लिखने हैं, बहुत इजी नियम है। तो सबसे पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection are सेम। मतलब कि जितनी वैल्यू आई की होगी ना सेम उतनी ही वैल्यू आर की होगी। फिर से जितनी वैल्यू आई की होगी सेम इतनी ही वैल्यू
आर की होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है। एंड सेकंड लॉस, इंसिडेंस रे, तो ये इसकी ये ब्लैक से मैंने जो ड्रॉ आउट किया है उसकी बात हो रही है। इंसिडेंस रे नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर की सरफेस जो परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया उसकी बात हो रही है, मतलब कि ये रेड से मैंने इंडिकेट किया है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इंसिडेंस रे नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रेज these three are lie on same plane। हाँ, तो ये तीनों चीजें इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन एंड दिस नॉर्मल बोथ देयर थ्री आर लाइज ऑन अ सेम प्लेन। आप देखो कि मैंने ये पूरे जो एक बोर्ड है ना, तो बोर्ड एक सरफेस है, बोर्ड एक प्लेन है, तो ये प्लेन पे मैंने इंडिकेट किया है। तो ऑलवेज दिस थ्री आर लाई ऑन अ सेम प्लेन, मतलब वो सेम प्लेन पे रहता है। ये रिफ्लेक्शन रे है ना, वो प्लेन से बाहर निकल के इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से बाहर नहीं आएगा, वो ऑलवेज रिमेन इन अ सेम प्लेन। ओके, तो ये बात हो गई लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है उसमें से जो इमेज फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर तो हमारे सबके घर होता है। तो जो पहली प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर पे आप अपना मुंह देखते हो तो आपका मुंह कैसा दिखता है, मतलब कि आपके जो मुंह की साइज होगी उसी साइज वाला मुंह आपको इसमें दिखेगा। तो सपोज आपका जो मुंह है वो एक ऑब्जेक्ट है और जो मिरर पे आपको जो दिखता है विच इज इमेज, तो जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है सेम इसी साइज की आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज ये दोनों की साइज सेम रहती है, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देन सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप ये मिरर से दूर खड़े हो तो इमेज भी आपको मिरर से, मतलब कि इमेज आपको कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर। तो इतना ही जितना आप मिरर से दूर खड़े हो तो इमेज भी मिरर से इतनी ही दूर, मतलब कि बिहाइंड द मिरर आपको मिलेगी। सिर्फ इतना बताओ तो आपसे और मिरर का जो डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में होगा। एक डायग्राम से आप समझते हो, सपोज दिस इज मिरर एंड दिस इज वन ऑब्जेक्ट। ये एक मोमबत्ती है, मैंने मिरर के सामने रखी है, तो मोमबत्ती की जो इमेज मिलेगी ये है ऑब्जेक्ट, वो मेरे को बिहाइंड द मिरर मिलेगी। ओके, ओके, दिस इज इमेज। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज इमेज का है। मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है यही डिस्टेंस मिरर से इमेज का है।
देन दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप ये इमेज को जो कर्टन पे नहीं ला सकते, वो इमेज को हम वर्चुअल बोलते हैं, और इरेक्ट मतलब कि आप सीधे खड़े हो तो मिरर पे आप सीधे ही दिखोगे, उल्टा नहीं हो जाएगा, बराबर है। मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड। आप मिरर के सामने खड़े रह के अपना राइट साइड वाला जो हैंड्स है वो ऊंचा करोगे तो मिरर पे वो लेफ्ट वाला ऊंचा दिखेगा, मतलब कि वो मिरर का क्या हो जाए, मतलब मिरर में आपकी जो इमेज मिलती है उनका वो लेफ्ट वाला होगा। तो हम बोल सकते हैं लेटरली इन्वर्टेड होती है, जो मिरर आपको जो इमेज देता है वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो ये प्रॉपर्टी हम पॉइंट आउट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इमेज इज virtual and erect but image is laterally inverted. Then image is same size as ऑब्जेक्ट साइज। ये हम बोलते हैं कि जो इमेज की साइज आपको मिलती है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बराबर होती है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की जो साइज होती है वो सेम होती है। तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 10 का सिर्फ इतना ही है। तो आज के लेक्चर्स में क्या क्या देखा, तो सबसे पहले देखा लाइट। लाइट क्या है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन। हम लाइट को इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं, रेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि लाइट रिप्रेजेंटेड एज अ रे डायग्राम। ओके, देन हमने देखा कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, मतलब कि ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइट इजीली ट्रैवल इन वैक्यूम, लाइट वैक्यूम में से पास कर सकती है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। Then third, reflection and refraction. When lights fall on a highly polished surface, it is reflected back, but light falls on a transparent medium, it is refraction. Refraction क्या है, refraction is a phenomenon, bending of light. जो लाइट का बेंडिंग होता है वो फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देन हमने देखा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम, मतलब कि दोनों का जो माप है वो सेम रहता है। इंसिडेंस रे नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेज है, दिस 3 आर लाइज इन सेम प्लेन, मतलब कि वो ऑलवेज सेम प्लेन में ही रहते हैं। देन लास्ट में देखा property of image formed by a plane mirror, image is virtual and erect, image is laterally inverted, and last image is same size as object size, मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज ये दोनों की साइज सेम रहती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फीयरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। आज के लेक्चर्स में हमने जो भी देखा वो सारा फंडामेंटल था रिफ्लेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन तो देखेंगे, लेकिन जो ये सरफेस है वो सरफेस क्या हो जाएगी, स्फीयरिकल हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्फीयरिकल सरफेस क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे डीप में। थैंक यू।